कहने लगी भैया कढ़ाई कन्हैया बड़ो छलिया हो गयो, दूध दही की चोरी करबे, माखन को चुरावे और मटकियों को तोड़बे। अरे सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया, तेरे नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी, तेरे नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी, सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया, तेरे नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। छाछ दही माखन को बेरी, छाछ दही माखन को बेरी, बड़ो है भीते जटे न डरेरी, हाथी के माही, ऊंचे हाथी के माही, बहुत ही संभाल हाथ कंकड़िया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। मैया कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, मैया कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, मैया कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, संग में ग्वाल बाल बड़े खुरापाती, संग में ग्वाल बाल बड़े खुरापाती, कर दे डगरिया पे, कर दे डगरिया पे, चलना नाम है कंकड़िया से मटकी फोड़ी, तेरे नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी, सुन री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया, मदन गोपाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी, तेरे नंदलाल ने कंकड़िया से मटकी फोड़ी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब गोपिकाएं भगवान का ये उलाहना मां को दिया तो भगवान ने एक दिन सोचा कि आज तो हम चोरी करेंगे। तो जो प्रभावती गोपी उलाहना देने के लिए आई थी तो भगवान ने माखन चोर मंडली बनाई
और प्रभावती भी बड़ी चतुर थी कि भगवान इसमें तो आएंगे, हम जब भगवान को तंग करेंगे तो वो हमारे घर आएंगे। तो उसमें तन सुख मन सुख धन सुख। प्रभावती इतनी चतुर थी कि उसने ऊंचे छींके पर चढ़ा दिया, रख दिया माखन और उसमें घंटी बांध दी और सोचा कि जैसे ही उसको पकड़ तो पाते नहीं है, और जैसे ही पहले छींके को जब छीएगा तो घंटी बजेगी तो हम तुरंत ही पकड़ लेंगे। और जब भगवान नहीं पहुंचे तो है अपने पति के साथ वहीं सो गई। जब बहुत समय बाद भगवान ने देखा कि ये तो सो रही है अपने पति के साथ में, तो भगवान धीरे धीरे ग्वाल बालों के साथ गए और साथ में बानरों को भी ले जाते थे भगवान। क्यों बानरों को भगवान ने क्यों माखन खिलाया? बोले इसलिए खिलाया कि राम अवतार में जब बानरों ने भगवान राम की सहायता की थी तो राम जी ने बानरों से कहा था, मेरे मित्रों मैं तुमको कुछ खिला नहीं पाया हूँ, लेकिन जब द्वापर के युग में कृष्ण के रूप में मैं जब अवतार लूंगा उस समय मैं खूब माखन मिश्री तुमको खिलाऊंगा। तो भगवान स्वयं माखन खाते थे, बानरों को भी खिलाते थे और गोपालों को भी खिलाते थे। आज भगवान आगे हो गए और देखा कि प्रभावती अपने पति के साथ सो रही, तो पति की लंबी चोटी और प्रभावती की तो मोटी थी ही चोटी, गांठ से गांठ लगा दी। यदि जगेगी तो कुछ समय तो जीना झपटी में निकल जाएगा। अब भगवान गोप वालों से बोले देखो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे हो जाओ, सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए और भगवान ने जैसे ही छींके को छिया तो घंटी बोली टन टन। भगवान ने शब्द के देवता से कहा देखो चाहे हम छींके को छुए, चाहे हिलाएं, चाहे डुलाएं, आवाज ना आवे। सब देवता बोले बिल्कुल नहीं आएगी। और जैसे ही भगवान ने छींका छुआ तो आवाज नहीं आई। अब भगवान ने माखन को नोंदो लियो और सोचो पहले चखे खाटो है के मीठो है, और जैसे ही मुख के पास ले गए जैसे ही घंटी बोली टन टन टन। भगवान बोले शब्द के देवता हमने मना किया था क्यों आवाज आई? तो शब्द के देवता बोले प्रभु आप प्रसादी पाओ घंटी ना बजे। देखो घर में आप लोग जब भगवान की पूजा करते आरती करते तो घंटी बजाते हो, बजाते के नहीं? बोलो बजाते। और जब घंटी बजी तो प्रभावती जगी और जैसे जगी तो उसकी चोटी बड़ी थी और एक ही झटका दिया तो पति की चोटी उखड़ गई। जी क्या कहते हो, मेरी चोटी को क्यों पकड़ा? छीना झपटी हुई, इतने में ही सारे गोपवाल तो भाग गए, लेकिन भगवान को पकड़ लिया प्रभावती ने। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर भगवान को पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके बोले क्यों कन्हैया लाला तुम कहा करते थे हम माखन ना खाएं, अरे हमारे बाबा के पास का गायों की कमी है, माखन की कमी है, आज पकड़ लियो। तो भगवान बोले देखो प्रभावती तुम में अकल तो है ना, तुम सो जाती हो किबाड़े खुले रहते हैं। बोले तो बोले बिल्लियां आई आपस में लड़ी, नीचे तुम्हारे माखन को गिरा दिया। बोले लाला मुख में काल लगो। बोले तो नीचे गिर गए हो तो माखन कुछ खा लियो तो का बिगड़ गए हो। गोपी बोली अब नहीं मानेंगे, तुमको तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। और लंबा घूंघट डाला, थोड़ा सा इतना घूंघट किया और भगवान को हाथ पकड़ा। बोले चल कन्हैया आज माँ के पास ले चलेंगे। भगवान बोले छोड़ तो, बोले ना छोड़ेंगे। इस प्रकार भगवान ने सोचा क्या किया जाए, तो उसी गोपी के ससुर की आवाज में भगवान ने थोड़ा खास दियो। उसने सोचा हमारे ससुर आ रहे हैं तो और लंबा घूंघट कर लियो। अब भगवान ने युक्ति सोची, उसी गोपी को बालक जा रहा हो तो गोपी आगे चलती है पीछे कन्हैया। इशारे में उसने पूछा मेरी माँ तुझको कहाँ ले जा रही कन्हैया? तो भगवान ने इशारे में कहा ब्याह कराने के लिए। अब बताओ ब्याह के लिए कौन मना कर दे? बोले तुझको कराना? बोले हाँ। तो बोले आराम से मेरे पास आ और तेरी माँ के हाथ में तेरो हाथ दिए देते। इशारे में भगवान बोले। तो भगवान बोले प्रभावती तू गोबर डालती है, उपले बनाती है, बर्तनों को मांजती है, घर का काम करती है, तेरे हाथ बड़े कड़क हैं और मेरो हाथ बड़ो मुलायम है। जरा ई हाथ को छोड़ के ई को तो पकड़ ले।
और जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ा तो उसी गोपी के बालक को हाथ दे दियो और भगवान छोटी सी रास्ता से चले गए और अंदर जाके सो गए। अब प्रभावती बोली, ए यशोदा देख, तू कहती थी कि तेरो कन्हैया माखन ना चुराए, आज पकड़ करके लाए हैं। इतने में ही भगवान ने सुना तो भगवान रोते हुए आ गए। मैया यशोदा बोले, प्रभावती बालक देख तो घूंघट बड़ो लंबो डाले, लेकिन घूंघट उखाड़ के तो देख, लाला मेरो है कि तिहारो है। और घूंघट उठा के देखा तो उसी गोपी का बालक था। भगवान बोले, मैया इस प्रभावती ने तो हमको इतना बदनाम कर दियो कि सारे व्रत में हम बदनाम हो गए। माखन इसको बेटा चुरावे और मोछूछे को दोष लगावे। भैया अब हम सोचते थे कि हमारा ब्याह हो जाएगा, लेकिन हमारा विवाह कैसे होएगा। भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान की और बाल लीलाएं हैं। वह गोपी तुरंत ही कहने लगी, कन्हैया मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, तुमको लगता है ऐसा, तुम हमारे घर बार बार आओ, इसलिए हम बार बार माँ को लाहना देने के लिए आते हैं तुम्हारी। अरे काली कमली बाला मेरा यार है, काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्यारी ये जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारी, ये जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे
तुझको मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया। अपना तुझको मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। श्याम सलोनी सूरत पे रिझवार है, हाँ श्याम सलोनी सूरत पे रिझवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले भगवान पितत्रेवो बलदेवेन संयुता आपश्यन् निवसन् गोपा निंद्रयाग कृतोत्तमान्। आगे गिरिराज की पूजा, गोवर्धन भगवान की पूजा की कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनो। बोले तदभिज्ञोऽपि भगवान, वैसे भगवान सब जानते हैं, भगवान से कुछ छुपा नहीं, कोई बात छुपी नहीं होती है भगवान से। परमात्मा भगवान प्रत्येक आत्मा की बात को जानते हैं। तो भगवान ने एक दिन क्या देखा कि सारे ब्रज में कड़ाहियां चढ़ी हुई हैं, सुंदर पकवान बन रहा, बंधन बार लगे हैं, रंगोली बिछी हुई है और सुंदर सुंदर जो है घरों को सजा करके और रंगोली बना करके सुंदर सुंदर ध्वज पताका लग रहे हैं, बांस के बंधनवारे लग रहे हैं, मंडप बनाए जा रहे हैं और हर घर में सुंदर सुंदर पकवान बन रहा है। कहीं गूजा इमरती, कहीं रसगुल्ले, कहीं जलेबी, कहीं पेड़ा, कहीं हलवा, कहीं गुलगुला, कहीं पापड़, कहीं पूड़ी, कहीं सब्जी, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। तो तदभिज्ञोऽपि भगवान और सर्वात्मा सर्वदर्शना अप्रस्यावन तो पृच्छत प्रधाननंद पुरोगमान। फिर भी भगवान ऐसे ब्रज गलियों से घूमते घामते, आज का महोत्सव हो रहा है, आज तैयारी क्या है वृंदावन में, और सारे ब्रजवासी क्या करने के लिए जा रहे हैं, अपनी मैया के पास गए। मैया से बोले, माँ ओ मैया आज क्या महोत्सव है, तू ये पकवान जो बना रही है आज क्या है? तो मैया ने कहा, देखो लाला हमारे पास कन्हैया समय नहीं है और तुम जाओ अपने बाबा से पूछो, हमको अपना काम करने दो। तो कन्हैया बाबा के पास गए, बोले बाबा बाबा आज का महोत्सव है, देखो सभी गोप ग्वाल कैसे सजे घूम रहे हैं। तो बाबा ने कहा, कन्हैया एक बात हम आपको बताते हैं। बोले परजन्यो भगवान निंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्ता ते भी बरसन्ति भूतानां अपीडनं जीवनं पयः। कन्हैया हम सारे ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र का यज्ञ करते हैं। किसका? इंद्र का, इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, क्यों? बोले इसलिए करते हैं कि परजन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र देहो है वर्षा के देवता है, और जब इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो वर्षा अच्छी होती है। तो मेघास्तस्यात् मूर्त्या, इंद्र के एक रूप मेघ है, इंद्र मेघों को आदेश देता है, ते भी बरसन्ति भूतानां, तब अच्छी बारिश होती है और उससे बारिश से क्या होता है, अन्न पैदा होता है, अच्छी खेती होती है। इसलिए हम हर अच्छी खेती हो, अच्छी वर्षा हो, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं।
तो भगवान ने कहा बाबा एक बात बताएं, हमारी बात मानो तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवो विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभि पद्यते। ये सुख दुख आप सोचो कि इंद्र के हाथ में है, इंद्र के हाथ में नहीं है, इंद्र के हाथ में नहीं है प्रगति। और आप जिस देवता की पूजा कर रहे हो कभी उसने प्रकट होकर दर्शन दिया? और जो आप 56 प्रकार की प्रसादी बना रहे हैं, क्या ये प्रसादी पाई? तो सारे जो है ब्रजवासी बोले ना कन्हैया, ना तो इतने दिनों से पूजा करते आ रहे हैं, ना तो कभी वो उसने दर्शन दिए और ना कभी ये प्रसादी पाई। तो ब्रजवासियों भगवान बोले क्यों पूजा करते हो जिस देवता को देखा नहीं है और प्रसादी नहीं पाई? पाता है। और देखो देवताओं का राजा भले ही इंद्र है लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं। कभी कयादू से छल किया तो कभी अहिल्या से छल किया, और जिसका चरित्र अच्छा ना हो उसको है पूजने योग्य नहीं होता है। इसलिए बाबा हमारी बात मानो ब्रजवासियों, यदि पूजा करना है तो गिरिराज जी की पूजा करो। बोले कन्हैया लाल की जय। तो भगवान की बात किसी ने नहीं काटी। सारे ब्रज में ये खबर फैल गई कि इंद्र का यज्ञ नहीं करना, अब पूजा होगी गिरिराज की। बोले क्यों? बोले इसलिए जहाँ गिरिराज बाबा पर हमारी गौ माता जाती हैं, चरती हैं, चर के जो हष्ट पुष्ट हैं, दूध देती हैं, दूध हम लोग पीते हैं तो हम भी हष्ट पुष्ट हैं, इसलिए पूजा करना चाहिए तो गिरिराज भगवान की। और ब्रजवासियों भगवान बोले देखो जितनों जो सारो पकवान बन के तैयार हो इसमें से हमारे बाबा बड़े प्रेम से खाएंगे और गिरिराज बाबा स्वयं प्रकट होकर दर्शन भी देंगे। तो सारी पृथ्वी गोपिकाएं बढ़िया श्रृंगार किए और मन में विचार आया, उमंग आ गई कि चलो प्रसादी तो बन गई, अब हम गिरिराज की पूजा के लिए चले। तो सभी चले। और आप लोग भी मन में सोच लो कि हम वृंदावन में हैं, क्योंकि जहाँ भागवत पुराण विराजमान है वो ब्रज है, वो वृंदावन है, वो मथुरा है, वो काशी है। तो चलो सभी मिल करके और गिरिराज भगवान की पूजा के लिए चलते हैं। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने प्यारो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने प्यारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। हमारे परीक्षित जी खड़े हो जाए दोनों लोग और गिरिराज के पास पहुंचे। जय हो गिरिराज भगवान की। अभी गिरिराज की पूजा करेंगे। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। पहले गिरिराज की पूजा हो जाएगी, इसके बाद सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे। जय हो। शेर की करूं कड़ाई, 7
शेर की करूं कड़ाई, 7 शेर की करूं कड़ाई, 7 शेर की करूं कड़ाई। 7 शेर की करूं कड़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, ब्राह्मण पात जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय महाराज महाराज। बोले कन्हैया लाल की जय। महाराज सारे ब्रजवासी जो है ब्रजांगनाएं और गिरिराज भगवान के पास पहुंची। अब एक बात आई, बोले देखो ब्रजवासी बोले कन्हैया हम सभी इंद्र का यज्ञ करते थे, इंद्र का यज्ञ न करके गिरिराज की पूजा करने के लिए आ गए। कहाँ है गिरिराज भगवान? तो कन्हैया ने कहा और भगवान ने कहा ब्रजवासियों खोलो नेत्र, और ब्रजवासियों ने नेत्र खोले तो क्या हुआ कि गिरिराज भगवान के दर्शन हो गए। बोले गिरिराज भगवान की, और सभी गिरिराज भगवान की पूजा करने लगे, पकवान खिलाने लगे और परिक्रमा लगाने लगे। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जो भी गिरिराज की परिक्रमा करना चाहते हैं वो माताएं बहनें परिक्रमा लगा सकती हैं। आज आपने गिरिराज की परिक्रमा लगा ली, ये आपके बड़े भाग कारस्देव भगवान के स्थान पर आज गिरिराज भगवान की परिक्रमा हो रही, तो आप परिक्रमा लगाएं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर के लगाएं तो सभी की मनोकामना पूरी होगी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दूध की धार माधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज की। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरी ठोड़ पे तेरी ठोड़ पे तेरी ठोड़ पे हीरा लाल लाल तेरे माथे
तेरे गले में घंटा राज रहो, तेरे गले में घंटा साज रहो, तेरे गले में घंटा राज रहो, तेरे गले में घंटा साज रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट में राज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट में राज रहो। रेलन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम करोगे लगाए गो। रेलन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम करोगे लगाए गो। बन जाओगे मस्ताने, बन जाओगे दीवाने, बन जाओगे कान्हा की दीवाने, बन जाओगे मैं कान्हा की दीवाने, बन जाओगे मैं कान्हा की दीवाने, बन जाओगे। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं बालन बन जाऊं।